हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 9 मई और 9 मई के हमारे जितने भी वोकैब होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च शुड प्रोसीड अपेस विथ गार्ड्रेल्स इन प्लेस। तो ये हमारा आज का आर्टिकल है और इनसे रिलेटेड जितने भी वोकैब होंगे उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो है प्रोसीड। प्रोसीड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है आगे बढ़ना, एडवांस, प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड, कंटिन्यू। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अपेस। अपेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है शीघ्रता से, स्विफ्टली, रैपिडली, क्विकली, स्पीडली। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गार्ड्रेल्स। गार्ड्रेल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है सुरक्षात्मक बाधा। मीन्स कि कोई सुरक्षा में कोई बैरियर, रेलिंग, सेफ्टी रेल, प्रोटेक्टिव बैरियर। किसी भी प्रोटेक्शन में जो बैरियर आती है बाधा उसे क्या बोलते हैं गार्ड्रेल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन प्लेस। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है स्थापित करना, स्टैब्लिश्ड, सेटअप, रेडी, अरेंज्ड। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फिक्सन। फिक्सन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है कल्पना करना, इमेजिनरी स्टोरी, फैंटेसी, इन्वेंशन, फैब्रिकेशन। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा फिसिटियस। फिसिटियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, अनरियल, फैब्रिकेटेड, इन्वेंटेड। तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ह्यूरिस्टिकली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है अनुभवगत ढंग से, एक्सपेरिमेंटली, जो एक्सपीरियंस किया होगा, जो अनुभव किया है आपने, एनालिटिकली, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रायल एंड एरर। तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है विधि, क्या प्रोसेस है, क्या रूल है, क्या मेथड है, ये हमारा क्या होता है एल्गोरिदम होता है। प्रोसीजर, प्रोसेस, सेट ऑफ रूल्स, मेथड्स। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है संवेदनशील, कॉन्शियस, अवेयर, इंटेलिजेंट, पर्सपेक्टिव। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है फोरसी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है भविष्य दर्शन करना, प्रिडिक्ट करना, एंटिसिपेट करना, इन्विजन करना, एक्सपेक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना कि आगे क्या होगा भविष्य में। तो ये हमारा क्या होता है इनके सिनोनिम्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है स्व प्रतिलिपि बनाने वाला, मतलब सेल्फ खुद से बनाने वाला, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, सेल्फ डुप्लीकेटिंग, सेल्फ प्रोपगेटिंग, सेल्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। कम ट्रू ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है सच होना, किसी चीज़ का, किसी चीज़ का होना, साकार होना, बिकम अ रियलिटी, अकर। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। मटेरियलाइज, बिकम अ रियलिटी। ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मीट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है पूरा करना, सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना, एकम्प्लिश करना, अचीव। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्पेल डाउन। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है विनाश का संकेत, स्पेल डॉम, सॉरी, इंडिकेट डिजास्टर, सिग्नल कैटास्ट्रॉफ, सजेस्ट रुइन, फॉर बर्ड फेल्योर। तो विनाश का संकेत मीन्स कि एक इंडिकेशन होता है कि आगे कुछ भी डिजास्टर हो सकता है। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं स्पेल डूम। ये एक फ्रेज है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डील विथ। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है सामना करना, किसी चीज़ को कैसे टैकल करना, कैसे हैंडल करना। तो वो क्या होता है हमारा डील विथ, टैकल करना, एड्रेस करना, मैनेज करना, हैंडल करना। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है प्रक्षेप पथ, जो एक ट्रैक है जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो, क्या पाथ है, पाथ, कोर्स, डायरेक्शन, रूट। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रीड। ब्रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है उत्पन्न करना, कॉज, जनरेट, क्रिएट, प्रोड्यूस। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है इनसिक्योरिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है असुरक्षित, एंजाइटी, अनईज, एप्रीहेंशन, अनसर्टेनिटी। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है सेमी सुपरस्टिशन।
सेमी सुपरस्टिशन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है अर्ध या अंधविश्वास। ओके, पार्शियल बिलीव, हाफ मिथ, क्वासी फॉल्करोल, बॉर्डर लाइन, इरिटेशनल बिलीव। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। किसी को लगता है कि भूत होते हैं तो ये भी एक अंधविश्वास है, किसी के लिए ये ट्रू है, किसी के लिए ये अंधविश्वास है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिप्रेजेंटेटिव जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिनिधि करना, किसी को रिप्रेजेंट करना। ओके, वो हमारा क्या होता है, प्रतिनिधि करना या रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेट, स्पोक पर्सन, एजेंट, एम्बेसडर। ये जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्री में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनके साथ एक डेलीगेट होते हैं या एक स्पोक पर्सन होते हैं जिसे हम इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उनके बिहाफ में भी ऐसा हो सकता है कि उनके बिहाफ में अगर पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते हैं तो उनके बिहाफ में किसी और को भेजते हैं, या तो फॉरेन मिनिस्टर को भेजते हैं या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भेजते हैं। तो उस टर्म में इसको यूज करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो उसके जो उनकी जगह को फिल कर सके तो वो हमारा क्या होता है, डेलीगेट, स्पोक पर्सन। नेक्स्ट वर्ड हमारा देख लेते हैं वो है इनिशिएट। इनिशिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रारंभ करना। बिगिन, कमेंस, स्टार्ट, लॉन्च। ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कन्वीन। कन्वीन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, आयोजित करना, असेंबल करना, गैदर करना, कॉल टुगेदर, समन। ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है नो वन एल्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, और कोई नहीं। नो बडी एल्स, नन अदर, नॉट एनी एल्स, एनी वन एल्स, नो अदर पर्सन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वर्कआउट। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, विकसित करना, डेवलप, रिवाइज, फॉर्मुलेट, एस्टैब्लिश। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, मूल्यांकन करना, असेस करना, अप्रेच करना, जज करना, रेट करना। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा सेल्फ रेप्लिकेशन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, स्व प्रतिरूप। आउटो रेप्लिकेशन, सेल्फ डुप्लीकेशन, सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, सेल्फ रिप्रोडक्शन। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंसिडरेबल जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, काफ़ी, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, बौद्धिक संपदा। मीन्स कि किसी की खुद की जो प्रॉपर्टी होती है जिस पे उनका हक होता है, उनकी राइट्स होती है, तो वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट। जैसे कि अभी कोई चैनल है, वो चैनल की खुद की लोगो होती है, तो हर एक चैनल का अपना अपना लोगो होता है, उस पर उन्होंने अपना पेटेंट करा रखा होता है, तो वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, तो वो हमारा क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वैलिडेट। वैलिडेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, सत्यापित करना, कंफर्म करना, वेरीफाई करना, कोरोबरेट करना, ऑथेंटिकेट करना। तो ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आउटकम जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, अपसूट। ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन पैरेलल जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, समांतर रूप से, कंकरेंटली, साइमल्टेनियसली, एट द सेम टाइम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ज्यूरिडिक्शन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, न्यायाधिकार, जिसे जस्टिस देने की अथॉरिटी होती है, न्याय देने की का अधिकार होता है, वो हमारा क्या होते हैं, ज्यूरिडिक्शन, अथॉरिटी, कंट्रोल, डोमिनियन, गवर्नेंस। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्री रिक्विजिट जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, आवश्यक या शर्त, रिक्वायरमेंट, प्री कंडीशन, एसेंशियल, नेसेसरी। कुछ करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट होती है। अगर आप कार सीखना चाहते हो तो एक प्री रिक्विजिट होनी चाहिए कि आपको स्कूटी आनी चाहिए या टू व्हीलर आनी चाहिए या आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है, प्री रिक्विजिट्स। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एट ऑल कोस्ट। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, हर कीमत पर, नो मैटर वॉट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, एट एनी प्राइस, मतलब किसी भी कीमत पे वो होना चाहिए। तो इस टर्म में इसको यूज करते हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, नौकरशाह, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिशियल, सिविल सर्वेंट। तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सीक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, कोशिश करना। एंडेवर, ट्राई टू ऑब्टेन, अटेम्प्ट टू अचीव, सर्च फॉर। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डोमिनेट। डोमिनेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, हावी होना, कंट्रोल करना, रूल करना, गवर्न करना, हैव अ कमांडिंग इन्फ्लुएंस ऑन। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बैट। बैट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो फॉर लगता है और ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, बैट फॉर, समर्थन करना, एडवोकेट, सपोर्ट, प्रमोट, चैम्पियन। तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डायमेट्रिकली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, पूर्णतया, कंप्लीटली, डायरेक्टली, एंटायरली, टोटली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अर्ज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, चाहत, डिज़ायर, इम्पल्स, ड्राइव, क्रेविंग। ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं वो है लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, अंत में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं। ओके, फाइनली एंड इम्पॉर्टेंटली एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली। तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टेक अ हार्ड लुक एट। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, बारीकी से जांच करना, एग्जामिन, क्लोजली, स्क्रूटनाइज, इंस्पेक्ट, एसेस। तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है परसेप्शन। परसेप्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, धारणा, व्यू, अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ, इम्प्रेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑफन। ऑफन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, अक्सर, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, रिपीटेडली, मैनी टाइम्स। तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।